केवली की होगी। अब तो आश्रम में केवल 2 ही लोग बचे, एक कपिल देव और एक उनकी माता देवहूति। एक दिन देवहूति माँ अपने पुत्र के पास आकर के बोली, बेटा निर्विण्णा नितराम भूमन् सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन तपन्वाधं तमः प्रभु। माता देवहूति पूछती है, प्रभु संसार में जितना सुख हमने भोगा है उतनी सुख की कल्पना स्त्रियां कर भी नहीं सकती। हम राजकुमारी बनकर के रहे। परम संत श्री कड़दम जी महाराज हमारे पति बने, कपिल देव जैसा पुत्र हुआ और हम कई वर्षों तक कामक विमान में रहकर के विषयों को भोगे, लेकिन फिर भी हमारी जो आत्मा है अतृप्त है, असंतुष्ट है। इसलिए पुत्र तुम्हें सब भगवान कहते हैं, तुम साक्षात भगवान हो, ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो। इसलिए अपने ज्ञान का खड्ग उठा करके मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक दो। मैं तुम्हारी शरण में हूं। तम त्वां गताहं शरणं शरणं स्वभेद्य संसारतरोपुटारं। तम त्वां गताहं शरणं स्वभेद्य संसारतरोपुटारं। से कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। कपिल भगवान ने 8 अध्याय में बड़ा ही अद्भुत सांख्य का उपदेश दिया, जिसको कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। और कहा, मां आपने संसार में विषयों का भोग जो किया है, जो विषय खुद ही अपूर्ण हो तो आपको क्या पूर्ण कर सकते हैं। इंद्रियां कभी तृप्ति नहीं होती, इसलिए परिपूर्ण तो केवल प्रभु है। जो विषय है वो अपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पास भक्तों का उपाय बिना जीवन में कभी परिपूर्णता नहीं आएगी। देखो मां, चाबी एक ही होती है, अगर इधर घुमाओगी तो बंद हो जाएगा ताला, और इस तरफ घुमाओगी तो ताला खुल जाएगा। गुणेषु सत्तम बंधाय रतम वाकुं से मुक्तये। चाबी एक ही होती है। संसार की तरफ अगर घुमाओगी तो संसार में फंस जाएंगे, अब प्रभु की तरफ वही चाबी घुमाएंगे तो वो उससे मुक्त हो जाएंगे, वही चाबी खोल देंगे। इसलिए अपने मन को, जो बंद रूपी चाबी है, वो भगवान के चरणों की तरफ मोड़ो। और चरणों की तरफ मुड़ेगा कैसे? कहते सबसे बढ़िया साधन संतों का संग करो।
देवहूति मैया प्रश्न करती हैं, प्रभु अच्छा ये बताइए कि संत को पहचानेंगे कैसे? अगर संत का संग करेंगे तो संत को पहचानेंगे कैसे? तब कपिल देव महाराज 5 लक्षण बताते हैं साधु संतों के 5 लक्षण। तितिक्षवः कारुणिकाः स्वरितः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। ये 5 साधुओं के आभूषण हैं। तितिक्षवः जो बिल्कुल तितिक्षा रहित हो, कामना रहित हो, बड़े सहनशील होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने वाले होते हैं। संत को अगर माला पहना कर खूब स्वागत कर दो तो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है। अगर धक्का मार करके भी निकाल दो तो भी ज्यादा दुखी नहीं होता है। संत दुखी तभी होता है जब दूसरे के दुख को देखे। और फिर भजन वही है, भजन कर लेना, माला जप लेना भजन नहीं है। भजन तो दूसरे का दुख देख करके अपने अंदर दुख की अनुभूति प्राप्त हो जाए, उसी को भजन कहते हैं। इसलिए कारुणिकाः करुणामय होते हैं संत। सुहृदा सर्वदेहिनां, जितने भी देहधारी हैं सबको सुहृद मानते, सबको अपना मानते हैं, क्योंकि उनमें सभी सुहृदों में उनको अपने प्यारे का दर्शन होता है। इसलिए निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करेंगे विरोध, किसके संग विरोध करेंगे जब सब में अपने प्यारे प्रियतम का ही दर्शन होता है। इसलिए अजात शत्रवः, किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं। जिस प्रकार से जिह्वा दांतों के बीच में रहती है, तो जब जिह्वा कट जाती है क्या हम लोग दांतों को तोड़ते हैं? क्या उसके ऊपर प्रहार करते हैं? क्यों? हमें पता है दांत भी हमारे हैं और जिह्वा भी हमारी है। उसी प्रकार से वो किसी के साथ बैठ करें, सबको अपना मानते हैं। अजात शत्रवः तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। ये साधु के आभूषण है, इसी से साधु की पहचान होती है। और संतों के बीच में बैठो दिमाग तो 24 घंटे भगवान की कथा को श्रवण कराएंगे, भगवान के नाम की महिमा गाएंगे, और उन नामों की महिमा सुनते सुनते आप इतनी दीवानी हो जाएंगी कि श्रद्धा रते भक्ति ही अपने आप आपके अंदर सुन सुन करके श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। फिर धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया संग संतों का करना। कपिल भगवान सृष्टि प्रक्रिया का बड़े सुंदर विस्तार का वर्णन करते हैं। उसके बाद अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि।